मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा के खादम पास्टर अदनान सैमुल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कसरत की ज़िंदगी। और कसरत की ज़िंदगी इस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। और हम आपको आज, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत दिन है और आप सब जानते हैं आज है पाम संडे, और आज खुदावंद यीशु मसीह शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए और लोगों ने यीशु मसीह का शहाना तौर पर बतौर बादशाह के उसका इस्तकबाल किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। और आज हम अबंडेंट लाइफ टीवी में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज का जो अबंडेंट लाइफ टॉक शो भी है, ख़ास तौर पर इस मंजर आम को, इस पस मंज़र को जो कि उस दिन 2000 साल पहले खुदाम यीशु मसीह जब यरूशलेम में शहाना तौर पर दाखिल हुए थे, उसको आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। और खजूरों की डालियों के बारे में, क्यों खजूरों की डालियां लहराई गई, क्यों खुदावंद यीशु मसीह के लिए होशना होशना के नारे लगाए गए, क्यों खुदावंद यीशु मसीह को शहाना तौर पर उस जगह में वेलकम किया गया, इसकी क्या बैकग्राउंड है, बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है, और पाम संडे के बारे में, खजूरों के इस अतवार के बारे में बाइबल मुकद्दस में कितने हवाला जात हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और बहुत सारी बातें हैं। और क्यों खुदावंद यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए, और क्यों खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के लिए उन्होंने आंसू बहाए। और ये मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का बशरी तौर पर आखिरी हफ्ता था, जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं, जिसको आज यादगारी के तौर पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं अबंडेंट लाइफ टीवी के नेशनल डायरेक्टर मेरे प्यारे भाई पास्टर इकबाल बशीर साहब, वो भी आपको वेलकम करेंगे। जी सर। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और देखने वाले तमाम नाजरीन को आज हम खुशामदीद कहते हैं कि आज एक बहुत खूबसूरत दिन है, जिसे हम पाम संडे और खजूरी अतवार कहते हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदावन ने ये दिन हम सब की ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम इस दिन को सेलिब्रेट कर सकें और मिलकर अपने मसीहा, अपने खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा, अपना बादशाह और अपना मनजी तस्लीम करने वाले बन सकें। आज खादमीन के वसीला से हम पाम संडे के मतलब खजूरी इतवार के मतलब सीखेंगे कि आज के दिन क्या हुआ। और आज के दिन खुदावंद यीशु अल मसीह अपने कहने के मुताबिक यरूशलेम में आए, और आज भी यरूशलेम में बहुत सी भीड़ ने खुदावंद यीशु मसीह के आने का इस्तकबाल किया, जिनके हाथों में खजूरों की डालियां, और उन्होंने अपने कपड़े भी रास्तों में बिछा दिए और ज़ोर ज़ोर से नारे भी लगाना शुरू किए कि होशाना मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है। आज खुदा के खादमीन के वसीला से हम खुदावंद के कलाम को भी सीखेंगे। आमीन आमीन। थैंक यू पादी साहब। और मेरे अजीजों, वी आर रियली एक्साइटेड टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। हम बहुत ज़्यादा खुदावंद में खुश हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ख़ास है। और मेरे अजीजों, ज़रूर ऐसे इवेंट्स के बारे में बाइबल मुकद्दस से जानना बहुत ज़रूरी है। और अब हमने यानी कि यीशु मसीह की शहाना जो जब यरूशलेम में दाखिल हुए, गधे के बारे में, गधे पर सवारी, और एक जो है एक नॉर्मल जो है एक मैसेज नहीं होगा, बल्कि एक इसकी गहराई को हम जानेंगे, क्यों उन्होंने खजूर की डालियों को खुदा यीशु मसीह के लिए लहराया। मेरे साथ जो आज हमारे पासबान दोस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी बाई तरफ पास्टर इमैनुअल साहब जो साहिवाल में अबंडेंट लाइफ टीवी के डायरेक्टर हैं। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं जी। और ये यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च में बतौर पासबानी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत खिदमत सरंजाम दे रहे हैं सालों से। तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इनको खिदमत गुजारी के काम करते हुए। इसी तरह से मेरे साथ मौजूद है PMI चर्च से पास्टर हारून नासरी साहब, जो कि PMI चर्च को साहिवाल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह से
खुदा अपने खादम को ना सिर्फ साहिवाल में बल्कि साउथ पंजाब में और इसी तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारी रूहों की निजात का खुदा इनको बाइस बना रहा है। भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं और हम ईमान रखते हैं आज आप जब खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे पास्टर इमैनुअल, पास्टर हारून नासरी साहब, तो देखने वाले व्यूअर्स ज़रूर बरकत पाएंगे। इसी तरह से हमारे साथ मौजूद है खुदा के खादम पास्टर हनूक नासरी साहब। ना सिर्फ वो मनादी का काम करते हैं, खिदमत गुजारी का काम करते हैं, खुदा ने उनको वर्शिप का भी तोड़ा दिया है और उनका यूट्यूब चैनल भी है और इसी तरह से बहुत सारी बरकत लोग हासिल करते हैं जब वो वर्शिप करते हैं। आज उनसे भी हम पाम संडे के बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। पैसे हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर माजिद रियाज साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं बल्कि उनकी खिदमत जो है ना सिर्फ शहर साहिवाल में बल्कि वो भी मुख्तलिफ शहरों में जाकर, चकूक में जाकर खुदा के कलाम की खिदमत गुजारी का काम करते हैं। इसी तरह खुदा ने उनको मौका दिया ताकि वो जॉर्डन जाएं, यर्दन जाएं और उन तरीकी मकामात को, हिस्टोरिकल प्लेसेस को जो है उनको विज़िट कर सके और देख सके जो हमने बाइबल में देखा है, पढ़ा है, उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा। तो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं जी और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। आए जो है प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मैं ज़रूर चाहूँगा पास्टर इमैनुअल साहब जो हैं देखने वाले व्यूअर्स को जो है पाम संडे के बारे में जो भी खुदा का कलाम, खुदा का पाकरून की रहनुमाई करता है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। जी, मसीह यीशु के जलाली बाबरकत कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। प्यारे भाई पास्टर दराज सहमद साहब, पास्टर इकबाल बशीर साहब, साथ जितने हमारे हम खिदमत भाई इस वक्त मौजूद हैं बंडल टीवी पर, हम खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं तमाम देखने वालों को भी और सुनने वालों को भी, क्योंकि आज बहुत एक अहम दिन है जो बनी इसराइल में देखा जाए, यहूदियत के दौर में देखा जाए, जो मसीहत में इस वक्त बहुत अहम बड़ा दिन है जो आज से हज़ारों साल पहले भी इस दिन को हम मनाते आ रहे हैं, जिनका नाम पाम संडे है। अगर हम खुदा मुक़द्दस में से देखें तो ये वाहिद हवाला है यीशु मसीह का शाहाना दाखिला यरूशलेम में। खजूरी इतवार का हम अक्सर देखते हैं क्योंकि खजूरी इतवार के जो चारे अंजील में इनका बयान किया गया है, मगर बाद अंजीलों में चंद बातें एक में है दूसरी में नहीं है, मगर चारों अंजील में यरूशलेम में यीशु मसीह का शाहाना दाखिला देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कुरान मुक़द्दस में हम देखते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 12 बाब की 12 से लेकर मैं चंद आयत पढ़ने लगा हूँ। ये खुदावंद के कलाम में इस तरह मरखूम है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ले और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पे आता है, इस्राएल का बादशाह। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है ऐसे उनकी बेटी मत डर, क्योंकि देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार होकर आता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन आमीन। जहाँ पर हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह बैतनिय्याह से निकलकर यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं और जहाँ पर बहुत से लोग हैं, मगर बाद लोग कहते हैं कि तकरीबन ये जो तादाद है ये 20 लाख के करीब है। वाह! क्योंकि यरूशलेम में यहूदी सारी दुनिया में जितने यहूदी थे वो ईद मनाने के लिए जहाँ पर आ रहे थे, इसलिए ये वो वक्त भी पूरा हुआ जो खुदावन ने कहा था कि देख तेरा बादशाह जो लादों के बच्चे पर सवार होकर आता है। अगर हम ज़करिया की किताब में देखें तो हम मुस्तकबिल का बादशाह, क्योंकि इसलिए जो पिछले बादशाह गुजरे हैं वो जालिम बादशाह थे, उनके पास सुलह नहीं थी, उनके पास सच्चाई नहीं थी। ये ऐसा बादशाह है जिसके पास सुलह भी है, सच्चाई भी है और इनके पास मौजज़ात भी हैं, ये मुर्दों को जिंदा भी करते हैं।
और जिन्होंने कोड़ियों को साफ भी किया है। बल्कि इसराइल में यहूदी ऐसा बादशाह चाहते थे जो सुलह का पैकर हो, जो मोहब्बत का पैकर हो, जो मोहब्बत करने वाला हो। बल्कि उनको जब यीशु मसीह की सारे मौजूदात के बारे में वो देखते हैं तो सारे यहूदियों ने जो उस वक्त मौजूद थे वो सारों ने अपने हाथों में खजूरों की डालियां लेकर पुकार पुकार कर कह रहे थे, होशना होशना, मुबारक है जो खुदावंत के नाम पे आता है। अगर देखते हैं, अगर बादशाह को अगर मखसूस किया जाता था, मस्सा किया जाता था, तो उस वक्त क्या होता था, दूसरा बादशाह उसे मस्सा करता था, नबी उसे मस्सा कर, नबी को मस्सा करता था। मगर जहां क्या है, मसीह का मतलब मस्सा किया हुआ है। मसीह का मतलब क्या है, मस्सा किया। क्योंकि इसे किसने मस्सा किया? अगर देखा जाए, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे, जब पानी के अंदर आया तो यूहन्ना ने देखा, क्योंकि यूहन्ना ने देखा, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो उसने वो कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। मगर क्या है, जब यीशु मसीह ने कहा नहीं, इसे पूरा होने दो, क्योंकि लिखा है। इसलिए जब खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो पाक रूह उस पर क्या हुआ, नाज़िल हुआ। बल्कि इस्राएल के जितने वहां पर लोग थे वो देख रहे थे, आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। क्योंकि यीशु को किसी ने मसा नहीं किया। आमीन। यीशु को किसी ने मसा नहीं किया। इसलिए हम जहां पर देखते हैं बैतनिया में, खुदा यीशु बैतनिया का जो लाजर भी है, और लाजर को जिंदा किए चंद दिन गुजरे थे कि यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को क्या किया, जिंदा किया। इस सबब से भी जितने यहूदी थे, जब उनको मालूम हुआ कि वाकई वो यीशु जिसने लाजर को 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया है, और हम उसको देखने के लिए जाएं, क्योंकि लाजर की जिंदगी पर, लाजर के जिंदा होने पर बहुत बेशुमार यहूदी इस मौजूद को देखने के लिए और यीशु को देखने के लिए आए थे। इस सबब से बहुत भीड़ वहां पर मौजूद थी। और ये भी है कि देखो बादशाह, क्योंकि यीशु से हमारा काम है, खुदा का बादशाह भी है, इसलिए वो दिन पूरा हुआ जब वो बादशाह लादों के बच्चे पर, बल्कि लादों के बच्चे पर, लादों का जो सामान उठाता, लदा जिन पर सामान लादा जाता है, उसके बच्चे पर सवार होकर, जब वो सवार होकर आ रहे थे तो बहुत से लोग जो खुदा यीशु मसीह के साथ साथ थे चले आते थे, वो होशना के नारे लगाते थे और अपने कपड़े राह में बिछाते चले जाते थे। हो सकता है अगर आज के दौर में होता तो वो कपड़े जो कीमती कपड़े जो उन्होंने राह में बिछाए, मसीह के पांव लगे, गधे के पांव लगे, और वो कपड़ों को वो संभाल कर हैंग करके रखे होंगे यादगारी के तौर पर, ये वो मेरा ड्रेस है, ये वो मेरे कपड़े हैं जो मेरे यीशु मेरा जब यरूशलेम की तरफ आ रहा था, जो मैंने उनके रास्ते में बिछाए थे। वो आज भी शायद उन कपड़ों को, जो आज भी उन चीजों को देखते होंगे, याद करते होंगे। क्योंकि हम देखते हैं हमारा कोई बड़ा शख्स आ जाए तो हम कोशिश नहीं करते कि हम अपना कोट उतार के हम रास्ते में बिछा दें, मगर इन लोगों ने उसे अपना बादशाह तस्लीम किया, कबूल किया, क्योंकि वो चाहते भी यही थे कि ऐसा बादशाह हो। क्योंकि इसलिए खजूरों की डालियां हमें बहुत सा सबक देती हैं। हम देखते हैं जब उन्होंने अपने कीमती कपड़े राह में बिछाए और खजूरों की डालियां राह में बिछाई, क्योंकि जो खजूर की डाली है, हरी भरी डालियां हैं, ये अमन और सलामती को जाहिर करती हैं, और ये बनी इस्राइल की वो बहादुरी को जाहिर करती है। जब बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने खेमे बनाए, और उन्होंने आपस में आकर क्या, उन्होंने खेमों से, खजूरों की डालियों से उन्होंने अपने रहने के लिए छोटे छोटे उन्होंने घर बनाए। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें भी जैसे उन्होंने बनी इस्राइल कौम के लोगों ने, उस वक्त यहूदियों ने खुदा यीशु मसीह के लिए अपने कीमती कपड़े राह में बिछा दिए, आज मैं अपने दिलों को खुदा उनकी हुजूरी में अड़ेरने की आमीन आमीन। जी भाई साहब, आपने बहुत खूबसूरती के साथ यीशु मसीह को बतौर बादशाह जब लोगों ने इसे कबूल किया, और यह हवाला वाकई बड़ा ही खूबसूरत है कि ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना मुबारक है
वो जो खुदावंद के नाम से आता है इसराइल का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ आज इसराइल का बादशाह बल्कि वो दुनिया का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। और इसी तरह से आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर हारून नासरी साहब, और वो भी ज़रूर मैं चाहूँगा कि पाम संडे के हवाला से जो बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है, सिखाती है, उसके बारे में सिखाएं। जी भाई साहब। खुदावंद यीशु मसीह के आला जलाली नाम में आप तमाम देखने वालों को मसीह में सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ आज इस दिन के लिए और इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें आप सबके साथ मिलकर अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न पर आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करने वाले हैं। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाम संडे के इस खास दिन को लोग सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम खुदा में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु अल मसीह का इंजीली बयान, उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर हम चौथी आयत मुबारका तक खुदा के कलाम को सुनेंगे। कलाम खुदा फरमाता है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगा के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो। कलाम खुदा का पढ़ा गया हम सब के लिए बाइस। आमीन, आमीन। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर लोग इस दिन को खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और लोग अपने हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए उस दिन को और उस वक्त को याद करते हैं जब खुदावंद यीशु अल मसीह मेरा और आपका बादशाह, जो कायनात का खालिक, कायनात का मवदाए मंबा है, जब वो यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहा था तो लोग बड़ी खुशी के साथ शादमान थे। लोग अपने कपड़े बिछाते, खजूरों की डालियां लहराते, इस बात का ऐलान करते थे कि बादशाह इस राह से गुजर रहा है। लोग यीशु मसीह की ताज़ीम के लिए उसके आगे अपने कपड़े बिछाते थे। सबसे पहली बात जो है वो लिबास जो है वो आपके किरदार को जाहिर करता है, लेकिन लोगों ने अपने लिबास का ख्याल ना करते हुए बादशाह के आगे अपने कपड़ों को बिछा दिया और खजूर की डालियां लहराते हुए यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। बहुत सारे हवाला जात ऐसे हैं जो खजूर के साथ रिलेटेड हैं, जो मैं बाइबल मुकद्दस के अंदर नए अहदनामा और पुराना अहदनामा हमें इस बात की जामिया दलील देते हैं। और एक बड़ी खूबसूरत बात इसी आयत मुबारक के अंदर भी हमने पढ़ी है। पहली बात जो लिखी है वो है बैतफिगा, जिसे खजूरों का मरकज घर कहा जाता है। बैतफिगा खजूरों का मरकज है। और दूसरी बात जो लिखी गई है वो लिखी गई है कि जो नबी की मार्फत लिखा था वो पूरा। नबियों की पेशन गोई खुदावंद
यीशु मसीह के लिए पूरी हुई है। जो नबियों ने पेशन गोई पुराने अहदनामा के अंदर, पुराने अहद के अंदर की गई थी, नए अहद के अंदर वो पेशन गोइयां हमें पूरी होती है मिली है। अभी थोड़ी देर पहले एक पादरी साहब ने एक रेफरेंस जो पढ़ा था जिक्रिया में से, वो हमें वो भी एक जामिया दलील है और वो भी पेशन गोई है जो यीशु मसीह के बारे में बादशाह बयान करती है कि वो बादशाह है, बल्कि बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। अगर हम उसकी ताजीम करते हैं, हम उसे बादशाह मानते हैं, तो याद रखें हमें बादशाह के बच्चे होने की जरूरत है, हमें बादशाह के बेटियां बेटे बनने की जरूरत है, मीन के हमें शहजादियां और शहजादे बनने की जरूरत है। लेकिन अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर जब पाम संडे होता है, खजूर की डालियां तो आपके हाथ में होती हैं, मगर आपके दिलों के ख्याल, आपकी सोचें, आपका किरदार उस वक्त उस जुलूस के अंदर, पाम संडे के जुलूस के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि जब आप बादशाह के इस्तकबाल के लिए निकल रहे हैं, अपने आप को फरोतन करने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब जुलूस निकलता है, हम बादशाह के इस्तकबाल के निकलते हैं, लेकिन बादशाह के इस्तकबाल के लिए बादशाह के बच्चे निकलते हैं, यानी कि शहजादियां और शहजादे निकलते हैं। अगर आप अपने आप को बादशाह के बच्चे समझते हैं, तो आप शहजादियां और शहजादे हैं। शहजादी और शहजादे जब अपने बाप बादशाह के इस्तकबाल के लिए निकलते हैं, तो वो खूबसूरत नजर आते हैं, उनके लिबास अच्छे होते हैं, उनके किरदार अच्छे होते हैं, उनके मिजाज अच्छे होते हैं, उनकी गुफ्तार मजेदार और सुनने के काबिल होती है, अगर अब बादशाह के बच्चे कहलाते हैं। एक आयत मुबारका मैं आपके सामने एक कोड करना चाहूंगा यहां पर। अगर हम सलातीन में से देखते हैं, खुदा के कलाम में से पहला सलातीन निकालिए मेरे साथ, खुदा के कलाम में से पहला सलातीन उसका 6वां बाब और उसकी आयत मुबारक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। 29 जी, 29वीं आयत मुबारक, पहला सलातीन उसका 6वां बाब और उसकी 29वीं आयत मुबारक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जी गौर से सुनिए जरा, कलाम खुदा फरमाता है, और उसने उसके घर की सब दीवारों के पर गिरदा गिर्द अंदर और बाहर खरोबी और खजूर के दरख्त और खिले हुए फूलों की खुदी हुई सूरत कंधा की, और उस घर के फर्श पर उसके अंदर और बाहर सोना मुंडवाया, और इल्हाम गाह में दाखिल होने के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे बनाए। खजूर एक ऐसा लफ्ज जो आपको नए आहद के अंदर और पुराने आहद के अंदर मिलेगा। यहां खुदा फरमाता है कि जो आसमान पर मंजर मैं देखता हूं, तो भी हैकल पर इसी तरह का मंजर रूहे जमीन पर कायम कर दे। और जैसे कलामे खुदा फरमाता है कि जैसे आसमान पर कुरूबी मेरी तमजीद करते हैं, मेरी सताइश करते हैं, मेरी स्तुति गाते हैं, तो भी जमीन पर ऐसे ही कर, और हैकल पर कुरूबी जो है उनको बना, उनकी सूरतों को बना दे, और खजूर की डालियों को भी उनके गिरदा गिर्द लगा देना। याद रखें, खजूर एक ऐसा खूबसूरत लफ्ज, अगर आप इसको पढ़ते हैं, खजूर खाने में भी अच्छी लगती है। लोग आजकल तो लोग इसे ताकत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दूध में डालकर भी पीते हैं, लेकिन याद रखें खजूर को खुदावंद यीशु मसीह ने बरकत दी है। वो ऐसी बरकत है, अगर आप भी इस बरकत को पाना चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी, रास्तबाजी, फरोतनी के साथ उस पाम संडे को मनाने की जरूरत है जिसकी यीशु
यीशु जिसके बारे में चाहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे अजीजों, आप उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसको लोग देखते हैं, कौमें देखती हैं, उम्मतें देखती हैं। हमें भी उसी यीशु को बादशाह कहने की जरूरत है, जिसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, देख तेरा बादशाह आता है। मेरा और आपका बादशाह खुदावंद यीशु अल मसीह है। खुदा मुझे और आपको इस खूबसूरत कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन, प्रेज हालेलुया। और खूबसूरत अंदाज से आपने बयान किया है पाम संडे को, और ख़ास तौर पर खजूर की डालियों के बारे में, और ख़ूबसूरत रेफरेंस आपने बयान किया। इसी तरह हमारे साथ मौजूद है पास्टर माजिद रियाज साहब। मैं ज़रूर चाहूँगा पादी साहब, आप भी देखने वाले व्यूवर्स को जो है खजूर के बारे में, खजूर की डालियों के बारे में बयान करें, क्योंकि भाई साहब ने जब हम बाइबल स्टडी कर रहे थे तो उस वक़्त इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से इसको बयान किया था। मैं ज़रूर चाहूँगा देखने वाले व्यूवर्स भी इससे बरकत पाएँ। जी, थैंक यू पादी अदनान साहब, आपने हमें फिर अपने चैनल पर हमें बुलाया है कि हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को बयान कर सकें। और आज हम ईमान रखते हैं कि पहले भी आप खुदा के ज़िंदा कलाम में से अपनी बरकत पाते हैं, और आज फिर आपको खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से बरकत मिलेगी। हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे मत्ती की अंजील 21 बाब उसकी 8 से 9 आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्त से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे भी चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आपको सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। यीशु मसीह नासरी यरूशलेम को आते हैं, और लोग बड़ी खुशी के साथ यीशु मसीह को वेलकम करते हैं, और खजूर की डालियां लेकर पुकार पुकार कर कहते हैं, होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। और कितनी खुशी की बात है जब आपके घरों में खुदा के खादम आते हैं, और खुदा के खादम को आप खुशी से वेलकम करते हैं। और ये भाई साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें जैसे उस वक़्त उस भीड़ ने यीशु मसीह को खुशी के साथ कबूल किया, इसी तरह से हमें खुदा के खादमों को आज अपने घरों में कबूल करने की ज़रूरत है। आपको भी इस बात का तजर्बा है। हमने अक्सर दोस्तों से, खादमों से सुना है कि बाज़ का जब हम विज़िट के लिए जाते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, आज घर में कोई नहीं है भाई साहब, अब कल आइएगा, या आज हम मसरूफ़ हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसे अभी भाई साहब कह रहे हैं कि हमें यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में दिल से खुशी से कबूल करने की ज़रूरत है। जी भाई साहब। हालेलुया। और बहुत ज़रूरी है, कोई खादमों पर खुदा की हुजूरी होती है, खुदा खादमों पर खुदा का मसा होता है। आमीन। अगर हम खादमों को इग्नोर करेंगे तो आप अपनी बरकत को इग्नोर करते हैं। कितनी खुशी के साथ लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया है। जब मैं जॉर्डन में था तो हिस्ट्री बताती है कि आज भी मौजूदा हालात के अंदर खजूरी अतवार के दिनों के अंदर जब यीशु मसीह यरूशलेम की गलियों में गुजरते थे और लोग पुकार पुकार कर कहते थे, आज भी वो दिन यरूशलेम के अंदर मनाया जाता है। खजूर की डालियां लेकर लोग उन्हीं रस्तों से गुजरते हैं जिन रस्तों से यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर गए थे। खजूर की जो डाली है, ये बड़ी, खुदा ने इसको बाइबल मुकद्दस के अंदर अहमियत दी है। पहले पुराने ऐहदनामा के अंदर बादशाह जंग जीत कर आते और खजूर की डालियों से ही बादशाह के लोग उनको खुशामदीद कहते, उनको वेलकम करते, मुबारकबाद पेश करते। और आज भी खजूर की डाली को जब हम खजूरी त्योहार पर लहराते हैं तो हम अपने बादशाह यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। खजूर की डाली जो है उसका मतलब यह है कि खजूर की डाली नरम होती है, उसके अंदर लचक होती है। खजूर की डाली के साथ हम खादम को भी तशबीह दे सकते हैं। जैसे खजूर की डाली नरम होती है, उसके अंदर लचक होती है, इस तरह खादमों के अंदर भी लचक होनी चाहिए। यानी कि आपका मतलब है खादम को फरोतन और हलीम होना चाहिए। और इसका तनारवत दरख्त होता है, खजूर ऐसे नहीं होती। खुदा ने ऐसे ही नहीं खजूर के साथ खजूर को इतनी अहमियत दी है, खजूर को इतना एप्रिशिएट किया कि खजूर नरम होते हरी भरी रहती है।
आप खजूर को देखेंगे, खजूर की डाली को, अगर वो खुश्क भी हो जाए, जिस तरह अगर आप इसको देख सकते खुश्क भी हो जाए, ऊपर से हरी उसका जो ऊपर उसके एक चीज होती है, इसको उतार दे, अंदर से भी वो हरी होती है। इस तरह कहा कि में यीशु मसीह ने कहा कि ये सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद है, ये ऊपर से खूबसूरत दिखाई देती है लेकिन अंदर इनके नजिस है। ये खजूर की डाली जैसी ऊपर से है, इसको उतारेंगे अंदर से भी वैसे ही हरी है। और खादमों को भी ऐसे ही होना चाहिए, जैसे ऊपर है अंदर ऐसे ही मसीह के लिए मोहब्बत हो। ये ना ऊपर से हम हो और अंदर से और हो। और लोग जो भीड़ यीशु मसीह को खुश आमदीद कहते हैं, होशाना होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। और जो खुदा के खादम आपके घरों में आते हैं वो खुदा की मर्जी से ही आते हैं। वो कहते हैं खुदावंद के नाम से जो आता है, यीशु मसीह खुदावंद की मर्जी से ही यरूशलेम में आए। खुदा के खादम जब आपके घरों में आते हैं वो खुदा की मर्जी से ही आते हैं कि आप खुदा का कलाम सुने और आपके घरों से मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, तंगियां घुरकते जाए और खुदा का कलाम आपके घरों के अंदर कसरत से काम करे। और जब वो यीशु मसीह को वेलकम कर रहे थे, होशाना होशाना, होशाना का मतलब है खुदा हम पर रहम कर। और फिर आगे लिखा है आलमे बाला पर होशाना कि इब्राहिम का खुदा, यकूब का खुदा, इसहाक के खुदा हम पर रहम कर। वो यीशु मसीह को भी कहते हैं कि हम पर रहम कर, वो इब्राहिम के खुदा को भी कहते हैं कि हम पर रहम कर, आलमे बाला पर भी हम पर रहम हो। और जो खुदावंद के नाम से आ रहा है यीशु, तू भी हम पर रहम कर। आज उसके रहम से ही हम बच सकते हैं। कोई डाकू ने स्लीपर कहा जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, उस पर रहम हुआ। कस्बी औरतों ने यीशु मसीह से कहा हम पर रहम कर, उन पर रहम हुआ। आज मौजूदा हालात के अंदर जब हम अपनी दुआओं के अंदर, इल्तिजाओं के अंदर अपील करते हैं कि यीशु हम पर रहम कर, और यीशु हम पर रहम करते हैं और हमें मुआफ करते हैं और अपनी बादशाही के अंदर आने की दावत देते हैं। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। बहुत अच्छे भाई साहब, खुदा आपको बरकत दे। और आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ खजूर की डाली की जो है डेफिनेशन की है। और ख़ास तौर पर देखने वाले व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे कि आज भी यरूशलेम से, उन्हीं रस्तों से उस बात की यादगिरी के तौर पर लोग उससे पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं जिन जगहों से, जिन रस्तों से खुदा यीशु मसीह गुजरे थे। आज हम यरूशलेम तो नहीं जा सकते, लेकिन आज हमने अपने दिल के रस्तों को खोलना है ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में आए। खुदावंद हमें जो है, हम उसको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें और खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बतौर बादशाह अपनी किंगशिप को जो है वो जारी और सारी रखे। आए लेते छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल।